अब सोचिए इतना तेजी से 800 से 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहा है कोई भी चीज़, तो सोचिए उसके ऊपर जो हवाएं हैं वो कितना एकदम खोज रहा है कि जैसे एकदम एयरप्लेन रुके और जैसे ही रुके और जैसे ही एयर होस्टेस निकले उनका नाम पूछ दिया था हमारा नाम आवेश नहीं तो ससुरा अगर तुरंत अगर चलते हुए मैं अगर तुरंत रोक करके तुरंत व्यक्ति को उतार दिया जाए तो अब तो भाई मारेगा सबको, एकदम बहुत तगड़ा मारेगा एकदम। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आखिर एरोप्लेन के पीछे इस प्रकार से कुछ स्टैटिक स्टिक्स जो होते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं। और आपने कभी ना कभी सड़क पे चलते हुए तो देखा ही होगा कि जो ट्रक या फिर जो बस होते हैं उनके पीछे कुछ इस प्रकार से जंजीर लटका दी जाती है। आखिर ये क्यों लटकाई जाती है इसके बारे में यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं और ये आपको आसानी से जो कि छोटी से 5 मिनट की वीडियो है और इसमें आपको क्लियर हो जाने वाला है। तो आइए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले कि एरोप्लेन में स्टैटिक विक्स जो होते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, चलो बस ध्यान से केवल देखते रहिएगा, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर एरोप्लेन में ये स्टैटिक विक्स आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से कुछ लगे हुए हैं, आखिर क्यों लगाए जाते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके बारे में थोड़ी चीज़ें। जैसे आप जब भी 2-4 करोड़ साल पहले जब आप छोटे थे तो आप भी एक जादू दिखाया करते थे, बुलाते थे एक लड़का को कि सुन सुन हम तो जादू दिखाते एक तो उसको आता था और आप एक पेन लेते थे और पेन लेकर के छोटे छोटे यहाँ पे कागज़ का टुकड़ा यहाँ पे काट लेते थे और बाल में इस तरह से रगड़ करके और इस तरह से चिपकाते थे। आप फिर कहते देखते चिपक रहा है, देखते इस तरह से चिपकता था, यानी इसमें यहाँ पे जो है कि यहाँ पे चिपक जाता था, छोटा छोटा जो कागज़ का टुकड़ा था उसमें चिपक जाता था। आखिर ये कैसे चिपकता था। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना ये जो इसमें कागज का टुकड़ा जो चिपक जा रहा है, सबसे पहले एक इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया थी उनके घरेलू चिकित्सक थे जिनका नाम था थेम्स। ठीक है, थेम्स ने सबसे पहले प्रयोग किया था यहाँ पे एबोनाइट की छड़ लेकर के और रेशम से जब उन्होंने रगड़ा ना उसमें तो रगड़ करके जब उन्होंने चिपकाया तो वहाँ पे वो आकर्षित कर रहा था, यानी उसमें आवेश उत्पन्न हो रहा था। यानी जब हम दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं, एक नरम हो ठीक है और एक मतलब कि एक कठोर हो ठीक है, जब उसको रगड़ते हैं ना तो उसके अंदर एक आवेश उत्पन्न होता है। अब आप कहेंगे भाई आवेश क्या होता है। अब भाई देखिए आवेश क्या होता है, आवेश का मतलब होता है क्यू। ठीक है, आवेश का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ए, यानी आवेश का मतलब कुछ और नहीं है, बस आवेश का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। आवेश का मतलब आपका लिए सिंबल से कि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी बस हम इसको आवेश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हम आवेश कर रहे हैं। अब भाई हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो आप कहेंगे कि हम छोटे मोटे लड़के हैं क्या कि हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बता रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं आवेश। आवेश थोड़ा देखने में अच्छा भी लग रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही आवेश करते हैं। ठीक है, यानी आवेश जो होता है जब हम दो चीज़ों को रगड़ते हैं ना तो उसके बीच में आवेश उत्पन्न होता है। अब जैसे हम हाथ को इस प्रकार से धीरे से रगड़ते हैं तो कम आवेश, और तेज से रगड़ दिए खूब तेजी से आवेश। ठीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा आवेश उत्पन्न हो गया। अब इस तरह से बहुत ही तेज गर्म हो जाता है, यानी इसके बीच में आवेश उत्पन्न हो जाता है। और आवेश की एक खासियत होती है वो हमेशा सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, यानी सतह पर आने का प्रयास करते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जब दो मतलब चीज़ों के बीच में घर्षण होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन या फिर आवेश जो होते हैं वो सतह पर आ जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, अंदर नहीं रहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल सा कि ये आप जहाज पर देख पा रहे होंगे ये एरोप्लेन है जो, अब एरोप्लेन में भाई ये स्टैटिक विक्स जो होते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं। अब आप सोच करके देखिए एरोप्लेन जो है इतना तेज़ी से यानी 800 से 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे पूरे एकदम वायुमंडल में उड़ता है और बहुत ही तेज़ी से, और इसमें इतने सारे यहाँ पे उस पर धूल कण या फिर जो हवाएं हैं इसको एकदम काटते हुए एकदम आगे की ओर जा रहा है। देखिए ये हवाएं इधर की ओर बढ़ रही हैं, एकदम काटते हुए एकदम आगे की ओर जाता है। अब सोचिए इतना तेज़ी से 800 से 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहा है कोई भी चीज़, तो सोचिए उसके ऊपर जो हवाएं हैं वो कितना यहाँ पे घर्षण कर रही होंगी, यानी फ्रैक्शन उस पर ऊपर कितना लग रहा होगा। अब इतना तेज पे उड़ने के कारण उसके ऊपर की जो सतह होगी इस पे हवाओं के द्वारा इस पे एकदम इतना ज़्यादा यहाँ पे चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा इसके द्वारा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे पंख है तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे पंख पे यहाँ पे वायु जो है यहाँ पे हवाएं जो है टकराएंगी तो इसके ऊपर जब रगड़ होगा तो रगड़ करने के बाद यहाँ पे इस पे क्या होगा कि यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे इस पे भी आवेश जो होगा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा। अब जब आवेश सोचिए ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाएगा तो अब सोचिए अब जैसे ही एकदम आवेश एकदम उत्पन्न मतलब कि उस पर आ गया है, अब एकदम आवेश एकदम खोज रहा है कि जैसे एकदम एरोप्लेन रुके और जैसे ही रुके और जैसे ही एयर होस्टेस निकले उनका नाम पूछ दिया था हमारा नाम आवेश नहीं, एकदम जैसे ही एयर होस्टेस छुएंगी ना एकदम तुरंत उनका क्या करेगा पूछ के एकदम कौवा बना देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा तुरंत एकदम जैसे ही जहाज उतरता है ना तो यहाँ पे तुरंत यहाँ पे एयर होस्टेस को या फिर किसी को भी बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि ध्यान रखिएगा ये छड़ लगे हुए हैं ना यहाँ पे, ये जो हमारे स्टैटिक स्टिक जो लगे हुए हैं ये क्या करते हैं कि जो इस पे आवेश उत्पन्न हुआ है ना, और मैं आपको बताया हूँ कि आवेश जो है वो अंदर नहीं रहते हैं, हमेशा सतह पे आने का प्रयास करते हैं और सतह में भी वो नुकीली चीज़ की ओर जाने का प्रयास करते हैं। अब चूंकि इसका सतह जो है वो तो इस तरह से मतलब गोल है लेकिन ये नुकीली चीज़ की ओर जाने का प्रयास करते हैं, इसलिए यहाँ पे एबोनाइट की छड़ मतलब कि ये जो स्टैटिक विक्स जो होते हैं यहाँ पे लगा दी जाती हैं। ये स्टैटिक विक्स क्या करते हैं कि यह जो आवेश इसके ऊपर आ गया है ना उसको न्यूट्रल कर देते हैं, यानी न्यूट्रल करते हैं यानी डिस्चार्ज
डिस्चार्ज करने का काम करते हैं। अब एक बात अब ध्यान रखिएगा कि अब भाई 100% ये जो स्टैटिक विक्स हैं वो 100% तो न्यूट्रल नहीं कर पाएंगे। अब इसीलिए क्या होता है ना कि जब एरोप्लेन रुकेगी ना तो उसमें क्या किया जाता है कि तुरंत एक मतलब कि एक सूट वूट पहन करके आता है, एक जो इलेक्ट्रॉनिक जो सूट होते हैं सब, उसको एंटी इलेक्ट्रॉनिक वाला उसको पहन करके आता है और यहाँ पे आ करके इसके पंखिया पे क्या करता है ना कि वो इस वजह से चिमटा फंसा देता है। चिमटा फंसाने के बाद उसको ज़मीन में ले जाकर गाड़ देता है और ज़मीन में जब छुआ देगा ना तो जितना भी इस पर आवेश होगा एकदम पूरी तरह से क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। अब एकदम यात्री को आराम से उतरने दिया जाता है। अब आप आराम से उतरिए। तो ससुर अगर तुरंत अगर चलते हुए मैं अगर तुरंत रोक करके तुरंत व्यक्ति को उतार दिया जाए तो भाई मारेगा सबको, एकदम बहुत तगड़ा मारेगा, एकदम पूरा गर्दा कर देगा एकदम, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये स्टैटिक विक्स यहाँ पे लगा दिए जाते हैं और बाद में भी इसको यहाँ पे मतलब कि आकर के एक व्यक्ति उसको मतलब कि डिस्चार्ज यहाँ पे करता है। तो इसमें यहाँ पे एरोप्लेन में इसलिए यहाँ पे ये स्टैटिक विक्स लगाए जाते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल करने के लिए स्टैटिक विक्स जो होते हैं वो यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आप लोग? अब देखिए अब हम बात कर लेते हैं सेम टू सेम इस वजह से बस या जंजीर मतलब बस या जो ट्रक होते हैं उसमें जंजीर जो होती है वो क्यों बांधी जाती है। अब आपने और किया होगा जब सड़क पे जब चलते होंगे किसी किसी ट्रक में आप, हालांकि हर मतलब जो शहर होते हैं वहाँ पे तो आप हमेशा देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए हमारा ये ट्रक होता है, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए हमारा ट्रक है, ये हमारा ट्रक का आगे वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीछे है ना, पीछे इसके बीच में यहाँ पे इस तरह से एक जंजीर जो है लटका दी जाती है। अब जैसे मान लीजिए ट्रक जो है इस तरह से चल रही है, ठीक है, मान लीजिए ट्रक जो है इस तरह से चल रही है। अब यहाँ पे जंजीर लटका दी जाती है और ये जंजीर जो होती है ना सेम टू सेम यही काम करती है, क्योंकि बस या जो ट्रक होते हैं ना वो बहुत ही दूर दूर तक की यात्रा करते हैं और दूर दूर तक यात्रा करने के दौरान इसमें आवेश भरपूर मात्रा में यहाँ पे उपस्थित हो जाता है। यानी इस पर आवेश जो है इलेक्ट्रॉन जो है पूरे इसके बॉडी पे आ जाते हैं और भाई पूरे बॉडी पे आ गए तो भाई इसमें तो बहुत ही डर हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। कोई भी भाई छू दिया उसके लोहे की चीज़ को यहाँ पे उसको करंट तो मार ही देगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसके पीछे यहाँ पे छड़ को लगा करके इस पर जो जंजीर को यहाँ पे बांध दिया जाता है और ये जमीन से देखेंगे ना टच में रहता है, क्योंकि जमीन से टच रहता है, क्योंकि इसके जितने भी इस पे आवेश होंगे ना उसको यहाँ पे जमीन के द्वारा यहाँ पे उसको न्यूट्रल कर दिया जाएगा। इसीलिए जंजीर जो होती है वो यहाँ पे बांध दी जाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इस जहाज में यहाँ पे क्यों लगाए जाते हैं, एरोप्लेन में यहाँ पे न्यूट्रल करने के लिए लगाया जाता है। और यहाँ पे जो पीछे जंजीर लटकी रहती है वो भाई क्यों लगी रहती है, तो ये भी यहाँ पे इस पर बस पर आए हुए आवेश को यहाँ पे न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे जंजीर को लगा दिया जाता है। और भाई हम लोग पहले जानते ही नहीं थे कि भाई ये क्यों यहाँ पे पीछे लटकाया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा कि आखिर स्टैटिक विक्स और यहाँ पे ट्रक या बस के पीछे यहाँ पे जंजीर जो होती है वो क्यों बांध दी जाती है। आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। आई होप आपको दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। तब तक गुड जय हिंद, वंदे मातरम।